हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योसम कोचिंग और एच के क्लासेस। मैं हेमंत कुमार। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने 2 टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स पढ़े थे, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं एकोमोडेशन वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट्स की, जिसमें 4 टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है परचेज, सेकंड ऑन रेंट, थर्ड सेल, फोर्थ टू लेट। परचेज मीन्स खरीदने के लिए, ऑन रेंट किराए पे लेने के लिए, सेल बेचने के लिए और टू लेट किराए पे देने के लिए। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज और ऑन रेंट वाले की। इनकी जो शुरुआत होगी वो वांटेड से होगी और सेल और टू लेट वालों की शुरुआत अवेलेबल से होगी। इसकी कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं जो बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, आवास का प्रकार किस तरीके का है, घर वगैरह, जिसके अंदर हाउस है, फ्लोर है, शॉप है या फ्लैट है। उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की, संक्षिप्त विवरण की। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बेडरूम्स, बेडरूम्स की संख्या कितनी है, वेल वेंटिलेटेड, अच्छा हवादार, अगर आप वेंटिलेटेड का यूज करते हो तो भी सही है, या फिर एयरी लिख दो तो भी सही है। वेल फर्निश्ड, अच्छा फर्निश्ड होना चाहिए। टाइप ऑफ लेट बाथ, लेट बाथ का प्रकार किस प्रकार का लेट बाथ है, सेपरेट है या अटैच है। उसके बाद में वाटर टैंक, मॉड्यूलर किचन, आधुनिक रसोई, 24 और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कार पार्किंग फैसिलिटी, पोर्च। ये सारी की सारी क्वालिटीज हमें एकोमोडेशंस की फैसिलिटीज को बताते हैं, इसलिए इनका डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आती है लोकेशन। पूरी फैसिलिटीज बताने के बाद हमें लोकेशन भी बतानी पड़ती है कि किस जगह के ऊपर ये स्थित है या आपको किस जगह के ऊपर एकोमोडेशन चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी या नगर में कोई एकोमोडेशन स्थित है तो हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे इन से। इनके बाद में लिखेंगे नेम ऑफ कॉलोनी, उसके बाद नेम ऑफ सिटी या टाउन। अगर किसी पब्लिक एरिया के पास में या पब्लिक प्लेस के पास में स्थित है तो हम लिखेंगे नियर बाई, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास में, नियर बाई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास में, नियर बाई बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में। उसके बाद में नेम ऑफ सिटी और टाउन मेंशन कर देंगे। फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट है एक्सपेक्टेड प्राइस और रेंट। एक्सपेक्टेड प्राइस और रेंट का हम तब यूज करेंगे जब हमें सेल या टू लेट करना हो एकोमोडेशन को। एक्सपेक्टेड प्राइस लिखेंगे सेल करते समय और एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे टू लेट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते समय। नेक्स्ट है प्राइस अप टू। प्राइस अप टू का यूज करते हैं परचेज करते समय, मतलब प्राइस अप टू का मतलब होता है इतनी कीमत तक। तो प्राइस अप टू का यूज है परचेज के लिए। और रेंट अप टू ऑन रेंट, जब आप किसी एकोमोडेशन को किराए पे लेते हो या किसी घर को किराए पे लेते हो तब हम क्या लिखते हैं, रेंट अप टू। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर की बात करते हैं कॉन्टेक्ट और राइट टू। कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क करें या लिखें, फिर एड्रेस जो क्वेश्चन में दिए गए वो एड्रेस आ जाएगा, या फिर आप अपने मन से भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। 6 नंबर रिंग टू और मोबाइल नंबर। आप अगर क्वेश्चन में दिए गया है तो आप उसी मोबाइल नंबर को मेंशन कीजिए, अगर नहीं दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रमेश कुमार लिविंग एट
113 नेहरू नगर मकराना। आप रमेश कुमार हो। 113 नंबर नेहरू नगर मकराना में रह रहे हो। You want to purchase a newly constructed house in शिव कॉलोनी अजमेर। आप नया बना हुआ, न्यूली मीन्स नया, कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्मित या बना हुआ घर शिव कॉलोनी में टू परचेज खरीदना, वांट चाहते हो। यू कैन पे अप टू 35 lakhs। आप 35 लाख तक भुगतान कर सकते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी टू परचेज कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है प्रकाशित करवाने के लिए। इन द प्रॉपर्टी टू परचेज कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के संपत्ति बेचने के लिए, कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत किस तरीके से करेंगे। तो हेडिंग तो दो तरीके से लगा सकते हो आप। एकोमोडेशन वांटेड भी लगा सकते हो, जो टू परचेज और ऑन रेंट दोनों के लिए इक्वली रहेगी, या फिर आप टू परचेज ए हाउस, एक घर खरीदने के लिए आप ये भी लगा सकते हो। इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पहले से ही मेंशन कर लिया था, पहले से ही ये बता दिया था कि जब भी हम परचेज का बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, वांटेड से। तो वांटेड ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। वांटेड मीन्स चाहिए, ए न्यूली नया, कंस्ट्रक्टेड निर्मित, हाउस घर, टू परचेज खरीदने के लिए। 3 bedrooms 3 बेडरूम वाला। सेपरेट लेट्स एंड बाथ, सेपरेट अलग से लेट बाथ होने चाहिए। सेपरेट का मीन्स होता है अलग से। मॉड्यूलर किचन, आधुनिक रसोई होनी चाहिए, पुराने टाइप की नहीं, ओल्ड फैशन नहीं, मॉड्यूलर होनी चाहिए। वेल वेंटिलेटेड या एयरी, अच्छा हवादार होना चाहिए। वेल फर्निश्ड, अच्छा फर्नीचर लगा हुआ होना चाहिए। वाटर टैंक, हौज होना चाहिए, घर के अंदर वाटर टैंक होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। वाटर सप्लाई, पानी की सुविधा होनी चाहिए। कार पार्किंग फैसिलिटी, कार पार्क करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। पोर्च, बरामदा होना चाहिए। और ईस्ट फेसिंग, घर का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। फिर इन लगा के हमें मेंशन करना है कि किस जगह के ऊपर चाहिए, वो लोकेशन भी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में हमने पहले से ही मेंशन कर दिया था कि कहाँ पे चाहिए, शिव कॉलोनी अजमेर में। तो इन शिव कॉलोनी अजमेर। प्राइस अप टू, प्राइस अप टू पहले से मेंशन है, कितने रुपए तक पे कर सकते हैं, ₹35 लाख। तो प्राइस अप टू 35 लाख। नीचे की तरह इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टेक्ट टू, फिर एड्रेस आ जाएगा रमेश कुमार 113 नेहरू नगर मकराना, और फिर मोबाइल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप एड्रेस नहीं देके डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हो। अब एक बार वापस हम ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टू परचेज और ऑन रेंट दोनों लिखा है। तो अगर हम इस टू परचेज को हटा के ऑन रेंट रखते हैं तो ये ऑन रेंट वाला भी बन जाएगा। सेम इसकी जो क्वालिटीज है वो सेम रहेगी, जो इसकी फैसिलिटीज दी बताई हुई है वो सेम रहने वाली है। बस नीचे की तरफ जरा सा यहाँ पे जो प्राइस था, प्राइस अप टू की जगह क्या लग जाएगा, रेंट अप टू, और यहाँ पे जो रुपीस थे वो 35 लाख की जगह 10,000 या 8,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। यहाँ पे बाकी कहीं पे भी कोई
चेंजिंग आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से टू परचेज और ऑन रेंट वाले दोनों सेम तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल और टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट्स का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यू हैव ए न्यूली बिल्ट हाउस इन सुभाष नगर अजमेर। आपके पास सुभाष नगर अजमेर में एक नया बना हुआ घर है। यू वॉन्ट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के संपत्ति बेचान वाले कॉलम के लिए एक विज्ञापन का प्रारूप आपको तैयार करना है प्रकाशित करवाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउस फॉर सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगानी है आपको, हाउस फॉर सेल। पहले से ही मेंशन करके बता दिया था कि ये कैपिटल लेटर में लगती हैं। या फिर अगर आप किराए पे दे रहे हो तो आप लगाओगे टू लेट। अगर आप बेच रहे हो तो हाउस फॉर सेल, और अगर किराए पे दे रहे हो तो टू लेट। इसकी जो शुरुआत होती है वो वांटेड से न होकर किससे होगी, अवेलेबल से। तो अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल, उपलब्ध है एक नया बना हुआ घर फॉर सेल, बेचने के लिए। 3 बेडरूम्स, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं। सेपरेट लेट्स एंड बाथ्स, और अलग से लेट एंड बाथ्स हैं। मॉड्यूलर किचन और आधुनिक रसोई है। वेल वेंटिलेटेड या एयरिंग, अच्छा हवादार है। वेल फर्निश्ड, अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है। वाटर टैंक, पानी का हौज है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन,